हेलो जी, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। आज हम बात करते हैं अमावस्या यानी पितृ विसर्जन, जो कि आने वाला है। तो इस जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा जो पक्ष होता है 15 दिन का, तो जिस तिथि को जिनके भी पितृ का पुण्यतिथि होती है, वह उस तिथि को पिंडदान वगैरह करते हैं। और वैसे यदि देखा जाए तो जो सामान्यतया जितनी भी तिथियां होती हैं, उन सबका लाभ यदि व्यक्ति चाहे तो अमावस्या को उन सबसे ज़्यादा लाभ उसको प्राप्त हो सकता है। उसके पितृ जो हैं वो कुछ विशेष विधि से हवन वगैरह दान वगैरह करके उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है। तो कुछ भाई बंधु जो जानते हैं कि किस प्रकार पितरों की प्रसन्नता के लिए अमावस्या के दिन किस विधि विधान से पूजन वगैरह, दान वगैरह, हवन वगैरह किया जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जिन्हें यह पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार से या किस विधि से पूजन, दान, हवन वगैरह करें, जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें या जो पितृ हैं वो तृप्त हों और हम पे प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस बारे में जानकारी आपको लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन का जो है समय और दिन माना जाता है पक्ष के आखिरी दिन। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक ब्राह्मण देवता का चुनाव करिए, जो वास्तविक ब्राह्मण देवता हों, जिन्होंने अपनी ब्राह्मणत्व को बचा के रखा हो, जिनके बारे में आप संपूर्णतया जानते हो। गलत कर्मों से, जैसे नशा वगैरह से, मांस मदिरा से, इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना न रहा हो, पूर्णतः सात्विक हो और एक साधक की जैसी उनकी दिनचर्या हो, एक साधक के जैसी। तो ऐसे ब्राह्मण का आपको चुनाव करना है, क्योंकि आपके पूर्वजों को आपके द्वारा दिया गया हवन या दान पुण्य आदि तभी प्राप्त हो सकता है जबकि पंडित जी सामर्थ्यवान हो। जैसे आपके पास भी मोबाइल हो और मेरे पास भी मोबाइल हो, लेकिन अगर नेटवर्क खराब है या जिस कंपनी का सिम हमने लगाया और आपने लगाया है वह कंपनी का नेटवर्क बहुत ही घटिया है, वह कार्य नहीं कर रहा है, तो यदि हम कोई जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे तो वो नहीं जा सकती है, वो नहीं पहुंच सकती है। उसी प्रकार पंडित जी के अंदर सामर्थ्य होना अति अनिवार्य है, अन्यथा आपके द्वारा सारे कर्म किए तो जाएंगे, लेकिन आपके पितरों तक किसी प्रकार की कोई सामग्री सूक्ष्म रूप से नहीं पहुंच सकती है।
और वह तृप्त नहीं हो सकते हैं, उल्टा वो आप पे कुपित और नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छे और सच्चे ब्राह्मण का चुनाव करना है। उसके बाद में खूब खीर, पकवान, समय वगैरह जो भी आप समझें, साथ ही जो पिंडदान का रस्म होता है, काला तिल वगैरह लोटे में गंगा जल में डाल करके उनको अर्पित किया जाता है। और उसी प्रकार तिल वगैरह को अर्पित किया जाता है पिंडदान के साथ में। और साथ ही में हवन की जो क्रिया होती है, वो हवन की क्रिया विशेष महत्व रखती है। तो जो आप खाद्य सामग्री लिए रहते हैं, जैसे पूड़ी वगैरह या अच्छी जो जलेबी वगैरह, जो भी अच्छी चीजें हों, मीठे हों, मीठे पकवानों की चूंकि विशेष महत्व होता है, इन सबका थोड़ा थोड़ा भाग हवन सामग्री में मिक्स करके और उनके नाम से हवन करके आप उन्हें प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं, तृप्तता प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार स्थूल शरीर में रहते हुए इस स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए हम सभी को भोज्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जो अतृप्त जीवात्माएं होती हैं, सूक्ष्म जगत की जीवात्माएं होती हैं, इनको हमेशा तो भूख नहीं लगती है, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद ही भूख लगती है। लेकिन जब इन्हें भूख लगती है तो इनको भी तृप्त होने के लिए उस प्रकार के भोज्य पदार्थ की जरूरत या आवश्यकता इन्हें पड़ती है। और ये तृप्त होते हैं। तो फिलहाल ये टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप अपने पितृदेव को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। और आपके जो पितृदेव हैं, जब वे प्रसन्न होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि पितरों की अप्रसन्नता से घर में कमी बनी रहती है, कलह बना रहता है, आदमी हमेशा परेशान रहता है, इनकम तो रहता है लेकिन कभी उसकी पूर्णावती नहीं होती है, हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर के घर में कलह और तनाव का माहौल बना रहता है। इन सारी चीज़ों को अगर हमारे पितृ प्रसन्न हैं, तृप्त हैं, तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य है। अगर पितृ आप पे प्रसन्न हैं तो वह आपको आशीर्वाद देते हैं और वह फलित भी होता है, ये सत्य है। और निश्चित रूप से फलित होता है, आपको उसका लाभ जरूर प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया, हाँ, तो आपके जो पंडित जी होंगे उनके कुछ सिद्ध और संपुटित मंत्र होते हैं जो वाकई में एक साधक के जैसा दिनचर्या जिनका रहता है या जिंदगी जिए रहते हैं, ऐसे जो पंडित जी होते हैं उनके पास कुछ सिद्ध और संपुटित मंत्र होते हैं, जिनके प्रभाव से, जो मंत्र सिद्ध होते हैं, संपुटित होते हैं, जिनके प्रभाव से आपके द्वारा प्रदान किया गया जो दान सामग्री होगा, हवन सामग्री होगा, वह निश्चित रूप से आपके पितृदेव को ही प्राप्त होगा। अन्यत्र कोई शक्ति उस ऊर्जा को या उस सूक्ष्म भाग को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इससे यह बहुत ही सावधानी रखने वाली महत्वपूर्ण बात है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारी यही प्रकाशित होती है जो कि अनुभव पर आधारित होती है, ना कि कोई सोशल मीडिया या किताबी ज्ञानों से या कहीं सुनाई बातों से हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत